चाहिए? माँ जी, आप ठीक तो हैं? मैंने देखा कि आप कितना घबरा गई थी अपने बेटे को उस तकलीफ में देखकर। बच्चों की ऐसी हालत देखकर किसी भी माँ का वही हाल होगा जो आपका हुआ। मैंने निया को जन्म नहीं दिया, फिर भी उसके हर दर्द को महसूस कर सकती हूँ मैं। आपने तो जन्म दिया है वीर को। मैं जानती हूँ आपके दिल पे क्या बीती होगी। जख्म देखकर उस पर मलहम लगाने आई हो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी छोटी हमदर्दी और अपनापन। जाओ यहां से। मैंने जानबूझकर आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दी माँ जी, और अगर फिर भी अनजाने में ही सही मुझसे कोई भी गलती हुई है, मेरी वजह से कुछ हुआ है, तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। बस बहुत हो गया। इतनी समझदारी की बातें करके महान बनने की कोशिश मत करो। बोला ना, जाओ यहां से। मैं जानती हूँ आपकी मुझसे नाराजगी आज के प्रसाद को लेकर नहीं है, वीर को लेकर है, हमारी शादी को लेकर है। और जैसा कि आपने पहले कहा, आपके अरमान पूरे ना होने को लेकर है। जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, पर उसका असर हमारे आज पर ना पड़े, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगी। मैंने वीर के लिए ये काढ़ा बनाया है। इससे उसका पेट साफ होगा और उसके शरीर में जो पाउडर गया है उसका असर भी खत्म हो जाएगा। एक बार असर खत्म हो गया तो उसके रैशेस अपने आप ठीक होने लगेंगे। वीर को काढ़ा नहीं पीना, मैंने पूछा था उससे, मना कर दिया उसने। ताकि आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि आपकी कमर में दर्द है और ये बात वो जानता है। हाँ जी, मेरी दादी कहती है कि डॉक्टर की दी हुई दवाई 3 दिन में काम करती है, बीवी की दी हुई 2 दिन में, लेकिन माँ के हाथों से दी हुई दवाई एक बार में। इसलिए मैं चाहती हूँ ये काढ़ा आप वीर को पिलाएं अपने हाथों से, ताकि इसका असर और भी ज्यादा जल्दी हो। माँ जी, इस समय वीर के अलावा और कुछ मत सोचिए प्लीज। हम दोनों के बीच के संबंध का असर आपके और आपके बेटे के रिश्ते पर क्यों पड़े भला? माँ और बच्चों के रिश्ते से बढ़कर और कुछ नहीं होता। ना गुस्सा, ना नफरत और ना ही कोई हालात। प्लीज। ये राधिका तो दादी की भी अम्मा निकली। इतनी आसानी से दादी को जीतने नहीं देखी। जा देविका, फालतू में दादी की पार्टी ज्वाइन कर ली। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होती तो जो पार्टी इलेक्शन जीतती उसके साथ अपनी सरकार बैठा लेती। राधिका जी, ये काढ़ा पी लो वीर। हम आपसे मना किए थे ना, काहे बनाई तबीयत? जितनी चिंता तुम्हें अपनी माँ की है ना, उतनी मुझे भी है।
देखो वीर, आज जो कुछ भी हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। नहीं, हमको दीजिए। बैठिए, बैठिए मम्मी। देखिए, हम जानते हैं जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, और जो कुछ पहले हुआ, जो गलतियां हमसे हुई, वो कभी होनी नहीं चाहिए थी। पर मम्मी, हम कभी भी आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। पर एक बात कहें आपसे, इस बार हमें दुख भी और तकलीफ भी। मैं माँ हूं वीर, कोई भी माँ जानबूझकर अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन कभी कभी ना हालात रिश्तों पर हावी हो जाते हैं, तो इंसान वो कर बैठता है जो उसे करना नहीं चाहिए। अगर मैंने जाने अनजाने तुम्हारा दिल दुखाया हो या तुझे तकलीफ हुई है ना, तो मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। नीचे क्या कर रही है? एक माँ को कभी बच्चों के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरे हाथ जोड़ने से तेरी नाराजगी कम होती है तो मैं हम आपसे नाराज नहीं है, और हम आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते। आप हमारी माँ हैं, हमें आप पैदा की हैं, इस दुनिया में लाई हैं। और ये का मतलब ये नहीं कि आप कभी कुछ गलत करें और हम आपको टोके ना। याद है मंदिर में जो हुआ था, उसके बाद हम आपको टोके थे। मैं दोबारा उसका मौका नहीं दूंगी, कभी नहीं। बस बात खत्म। देखिए मम्मी, आप हमारी आदर्श हैं। अच्छे बुरे की समझ हमें आप ही से मिली है, लेकिन जब आपको गलत रास्ते में जाते हुए देखे ना, तो बेतक से कहे थे मम्मी, हमारे लिए ये पूरी दुनिया झूठी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि हम किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। मैं तेरी सारी बात समझ सकती हूँ, तेरी भावनाएं समझ सकती हूँ। मैं अपने खेल में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए आप, जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। बस आगे से ध्यान रखेंगे कि ऐसा वापस ना हो।